हर व्यक्ति अपनी राशि के साथ एक कहानी लेकर चलता है जो सिर्फ ध्यान से समझ आती है। समय, ग्रह और राशि मिलकर इंसान को वही दिखाते हैं जो उसके लिए जरूरी होता है। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करने वाला हूं वो है ईयर 2026 और इस 2026 में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली ये सूर्य का साल है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो डाली थी 2026 के लिए, वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी टीम ने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जब मैं सभी 12 राशियों को एक साथ देखता हूं तब एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कौन सा क्षेत्र मजबूत होगा हर राशि के लिए, कहाँ सावधानी चाहिए और कहाँ आपको सिर्फ भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। इसीलिए अब एक एक करके समझते हैं हर राशि का फ्यूचर क्या होने वाला है 2026 के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने साथ साथ अपने पूरे घर परिवार के लोगों के बारे में सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और एक पेपर और एक पेन लेके बैठिए जरूर, ताकि आप मेजर पॉइंट्स को नोट कर सकें। एक प्रॉपर डायरी बनाइए अपने लिए, उसमें जो जो वीडियो में आपको समझ आए उसको नोट करिए और कुछ समझ ना आए तो उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले मेष राशि। 2026 मेष राशि के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग ईयर है। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक नेचर इनिशिएटिव, हिम्मत और एकदम से तुरंत एक्शन का होता है। लेकिन शास्त्र बिल्कुल क्लियर कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ही। मतलब सिर्फ सोच लेने से या शुरू कर देने से काम पूरा नहीं होता। सही प्रयास और कंटिन्यूटी जरूरी होती है। और 2026 आपको यही सीख देने आया है कि सिर्फ स्टार्ट करना काफी नहीं है, पूरा करना भी सीखिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने अपने काम को, अपने प्लान्स को या अपने रिश्तों को बहुत सी चीजों से शुरू की है, पर बीच में या तो इंटरेस्ट कम हो गया या मन उठ गया। और इसीलिए 2026 आपको इम्पल्स से बाहर आने और अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देने को कह रहा है, वरना वही एनर्जी आपको थका देगी। ये भी समझिए कि भले ही आपके स्वामी यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, पर इस साल सिर्फ मार्स का स्ट्रांग होना काफी नहीं होगा। 3 ग्रह आपका रियल टेस्ट लेंगे। सबसे पहले शनि आपसे पेशेंस और प्लानिंग मांगेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन नुकसान करा सकता है। दूसरे हैं बुध। बुध आपको कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन पर ध्यान देना सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जरा सी कमजोरी डील्स, पेपर वर्क या प्रोफेशनल मैटर्स को बिगाड़ सकती है। और तीसरे हैं चंद्र। चंद्र आपको ये समझाएंगे कि गुस्सा और इमोशनल रिएक्शन आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। देखिए 2026 में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप रुक कर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, जैसे जॉब चेंज, बिजनेस एक्सपेंशन या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट। पैसा आएगा पर कंट्रोल नहीं रखा तो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। और लव और मैरिज में ईगो क्लैश का योग बन रहा है, जहां मैं सही हूं वाली फीलिंग रिश्तों में दूरी ला सकती है। इसीलिए मेष राशि के लिए जो भी डिटेल्स मैं आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझिए कि सबसे बड़ी सावधानी यही है कि गुस्से और जल्दबाजी में कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि 2026 आपको धीरे चलना सिखाना चाहता है। और हर रेस स्प्रिंट नहीं होती, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक्शन से पहले एक रात का गैप और हर बड़े फैसले से खुद से पूछिए कि क्या मैं इस डिसीजन पर अगले 6 महीने टिक सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए, क्योंकि 2026 आपसे आपकी आग बुझाने को नहीं कह रहा, बल्कि उस आग को सही डायरेक्शन में जलाना सिखाना चाहता है। और साल के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी शायद धीमी रही, लेकिन आपके डिसीजन ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा सही और ज्यादा मैच्योर रहे। और मेष राशि के लिए वही असली जीत होगी।
बात करते हैं अब 2 नंबर की राशि यानी कि वृष राशि। 2026 में वृष राशि के लिए एक बहुत गहरी टीचिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक नेचर स्थिरता, सुरक्षा और कंफर्ट की होती है और शास्त्र बिल्कुल सीधा कहते हैं, धैर्येण सर्वम सध्यते, यानी धैर्य से ही जीवन की बड़ी चीजें मिलती हैं। लेकिन 2026 आपको एक गहरी बात समझा रहा है कि सिर्फ पकड़ कर रखना ही सुरक्षा नहीं होती, कभी-कभी छोड़ना भी जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से वृष राशि के लोग किसी न किसी चीज से चिपके हुए हैं इस वक्त तक, चाहे वो पुराना काम हो, पुरानी सोच हो या ऐसा रिश्ता जो चल तो रहा है पर ग्रो नहीं कर रहा है। और इसीलिए 2026 आपसे वैल्यू और अटैचमेंट के बीच का फर्क समझाने को कह रहा है और ये भी चाहता है कि आप अपनी वर्थ पहचानिए और सिर्फ आदत के चलते किसी चीज को ना निभाइए। समझिए कि भले ही आपके स्वामी शुक्र हैं, पर इस साल सिर्फ कंफर्ट और सुख के बारे में सोचना काफी नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्रह आपके लिए की रोल प्ले कर रहे हैं। शनि आपसे स्लो पर सॉलिड प्रोग्रेस चाह रहे हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश से लॉस करा सकते हैं आप। मंगल आपको ये याद दिलाएंगे कि ज्यादा देर सोचने से डिसीजन लेने की एनर्जी कम हो जाती है और मौके हाथ से निकल जाते हैं। और वहीं चंद्र ये सिखाएंगे कि अगर इमोशनल अटैचमेंट गलत जगह हो गया तो मन भारी रहने लगेगा। इसीलिए 2026 में काम और पैसे से जुड़े ऐसे मौके आएंगे जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे जॉब रोल का बदलना, नया इनकम सोर्स या सेविंग और इन्वेस्टमेंट का नया तरीका। पैसा आएगा पर मेहनत के साथ, क्योंकि ये साल स्लो मनी और सेफ मनी का है। और लव और मैरिज में आपको पॉजेसिवनेस कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखनी होगी, वरना रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। वृष राशि के लिए जो मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल जो सबसे बड़ी सावधानी है, वो यही कि सिर्फ इसलिए मत रुक जाइए क्योंकि आप आदत के आदी हो चुके हैं। क्योंकि 2026 आपसे जिद नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हर चीज का एक वैल्यू टेस्ट कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे आगे बढ़ा रही है या सिर्फ पकड़ कर रखा हुआ है। जो आगे बढ़ाए उस पर टिक जाइए और जो सिर्फ बोझ बन रही हो उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि 2026 आपसे रिस्क लवर बनने को नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को हल्का करने को कह रहा है। और साल के एंड तक आप महसूस करेंगे कि सब कुछ बाहर से वैसे ही लग रहा है, पर अंदर से आप ज्यादा शांत, स्टेबल और सिक्योर हो गए हैं। और वृष राशि के लिए वही असली सफलता होगी। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। 2026 मिथुन राशि के लिए एक प्योर टीचिंग और ट्रेनिंग ईयर है, क्योंकि आपका बेसिक स्वभाव सोचना, बोलना और समझना होता है। और शास्त्र बिल्कुल सीधा कहते हैं, वाच सिद्ध्यति कार्याणि, यानी जब आपकी वाणी और बुद्धि एक ही दिशा में चलती है तभी काम बनते हैं। और 2026 आपको यही समझा रहा है कि सिर्फ बात करना काफी नहीं, बात पर टिकना भी सीखिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं, कभी एक सही लगता है, कभी दूसरा। और इसलिए 2026 आपसे मेंटल क्लैरिटी मांग रहा है और ये चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को बिखेरना बंद करके एक सोच, एक डायरेक्शन को पकड़कर चलना सीखिए। समझिए कि भले ही आपके स्वामी बुध हैं, पर इस साल सिर्फ शार्प माइंड होना काफी नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्रह आपके बैलेंस को टेस्ट करने आ रहे हैं। शनि आपसे फोकस और कंटिन्यूटी मांग रहे हैं और बार बार प्लान बदलने से नुकसान हो सकता है। चंद्र आपके मूड स्विंग्स और एंजाइटी के थ्रू डिसीजन को वीक करा सकते हैं और सूर्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेना, जहां आप खुद पर ही डाउट करने लग सकते हैं। 2026 में प्रैक्टिकल लेवल पर ऐसे इवेंट्स आएंगे जहां काम में मल्टीटास्किंग का प्रेशर होगा, कम्युनिकेशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कई बार तो ऐसा मौका भी आएगा जहां बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी होगा। पैसा खास कर स्किल्स, राइटिंग, सेल्स, टीचिंग या डिजिटल काम से आएगा, लेकिन इम्पल्सिव खर्च की वजह से रुक नहीं पाएगा। और लव और मैरिज में कंफ्यूजन बन सकता है, जहां एक ही दिल दो दिशा में जाने लगे और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ी सावधानी,
हर बात पर तुरंत रिएक्शन देना बंद कीजिए, क्योंकि 2026 आपको बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद बोलना सिखाना चाहता है। और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। कम ऑप्शंस और पक्के डिसीजंस, एक वक्त पर एक काम, एक कमिटमेंट और एक रिश्ता। क्योंकि 2026 आपसे चुपचाप रहने को नहीं, बल्कि आपकी बात में वेट लाने को कह रहा है। और साल के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी शायद बहुत तेज नहीं चली, लेकिन आपके फैसले ज्यादा साफ, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा क्लियर हो गए। और मिथुन राशि के लिए क्लैरिटी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 2026 एक बहुत ही गहरा टीचिंग और हीलिंग ईयर है। जी हाँ, बहुत ध्यान से नोट करिए, हीलिंग ईयर। क्योंकि आपका बेसिक स्वभाव महसूस करना, जोड़ना और संभलना होता है। और शास्त्र भी बिल्कुल यही बोलते हैं, मन एव मनुष्य नाम कारणाम बंध मोक्ष हो। यानी मन ही बंधन भी है और मुक्ति का रास्ता भी। और 2026 आपको यही समझा रहा है। आप बहुत संभलते हो या संभलते आए हो, अब अपनी भी संभाल करनी होगी आपको। क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप घर, रिश्तों और काम में दूसरों के लिए इमोशनल पिलर बने रहे, पर आपकी अपनी थकान और दर्द को आपने खुद इग्नोर किया। इसीलिए ये प्लेसमेंट आपसे इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सिखाना चाहती है। क्योंकि हर बात दिल पर लेना और हर किसी का बोझ उठा लेना अब आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। समझिए कि भले ही आपके स्वामी, यानी कि आपकी जो कर्क राशि है उसके स्वामी चंद्रमा हैं, और 2026 में मन को स्टेबल रखना सबसे बड़ा टास्क होगा आपके लिए। पर सिर्फ चंद्रमा का बैलेंस काफी नहीं है। 3 और ऐसे ग्रह हैं जो आपको मैच्योर बना रहे हैं। सबसे पहले शनि, जो कि आपसे इमोशनल मैच्योरिटी मांगते हैं। क्योंकि हर बार पीछे हट जाना या चुप रह जाना लॉस करा सकता है। सूर्य आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और अथॉरिटी का टेस्ट लेगा, जहां आप अपनी वैल्यू को कम समझने लगेंगे। और मंगल आपको ये बताएंगे कि एक्शन लेने में डिले और ज्यादा सोचना आपके लिए आपके हक में नहीं रहेगा। 2026 प्रैक्टिकल लेवल पर घर परिवार से जुड़े बड़े फैसले, रीलोकेशन का विचार या काम में ऐसी जिम्मेदारियां आएंगी जहां आपको इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। पैसा आएगा पर फैमिली और कंफर्ट पर खर्च भी बढ़ेगा। और लव और मैरिज में एक्सपेक्टेशंस का इम्बैलेंस हो सकता है, जहां आप ज्यादा देते रहेंगे और सामने वाला कम समझेगा। कर्क राशि के लिए बहुत ध्यान से समझने ही हैं आपको सबसे बड़ी सावधानियां क्या हैं। अपनी फीलिंग्स को दबाकर सब ठीक है कहना बंद कर दीजिए अभी से। क्योंकि 2026 आपसे इमोशनल सेक्रीफाइस नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ चाहता है। और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। बोलना सीखिए, पर शोर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। जो आप महसूस करते हैं उसे सही शब्दों में रखना सीखिए। हर बार एडजस्ट करना बंद कीजिए, वरना मन ही मन थक जाएंगे। क्योंकि 2026 आपसे कठोर बनने को नहीं, बल्कि इमोशनल और प्रैक्टिकल बनने को कह रहा है। और साल के एंड तक आप महसूस करेंगे खुद ही कि रिश्तों में बोझ कम हो गया, मन ज्यादा हल्का हो गया, और पहली बार आप खुद के लिए भी खड़े होना सीख गए। और कर्क राशि के लिए वही सबसे बड़ी जीत होती है। 5 नंबर की राशि, यानी कि सूर्य की राशि सिंह राशि। 2026 सूर्य का ही साल है। तो सिंह राशि के लिए 2026 एक बहुत ही मैच्योर टीचिंग ईयर है। क्योंकि आपका बेसिक स्वभाव नेतृत्व, पहचान और गर्व का होता है। और शास्त्र यहाँ पर बिल्कुल सत्य कहते हैं, आत्मेव ह्यात्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। यानी इंसान खुद अपना सबसे बड़ा मित्र भी होता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। और 2026 आपको यही समझा रहा है कि आप स्ट्रांग दिखने की कोशिश बहुत कर चुके हो, बट अब सच में स्ट्रांग बनना भी होगा आपको। क्यों है ऐसा? क्योंकि पिछले समय से आप पर घर हो या काम हो, जिम्मेदारी और एक्सपेक्टेशन का बोझ बना हुआ है। और इसीलिए ये प्लेसमेंट आपसे
इमेज से ज़्यादा इंटीग्रिटी पर ध्यान देने को कह रही है, क्योंकि सिर्फ लोग क्या कहेंगे के लिए ये चीज़ों को सँभालते रहना अब आपको अंदर से थका रहा है। समझिए कि भले ही आपके स्वामी सूर्य हैं और 2026 में उनका रियल टेस्ट ईगो का नहीं बल्कि अथॉरिटी का होगा। पर सिर्फ सूर्य का स्ट्रांग होना काफी नहीं। 3 ऐसे ग्रह जो आपको बेटर लीडर बना सकते हैं इसके साथ, वो हैं शनि आपसे ह्यूमिलिटी और पेशेंस मांगेंगे, क्योंकि जिद और घमंड से प्रोग्रेस रुक सकती है। बुध आपको कम्युनिकेशन और प्लानिंग सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ कमजोरी हुई तो लीडरशिप गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। और चंद्र आपके दिल के अंदर छुपी थकान और इनसिक्योरिटी को बाहर ला सकते हैं। 2026 में ऐसे प्रैक्टिकल मोमेंट्स आएंगे जहां आप लीडरशिप रोल आपका बढ़ेगा। आप किसी प्रोजेक्ट या परिवार में डिसीजन मेकर बनेंगे, या फिर ऐसा मौका आएगा जहां आपको अपनी इमेज साइड रखकर सच बोलना पड़ेगा। पैसा आएगा पर स्टेटस और कंफर्ट पर खर्च भी बढ़ेगा। और लव और मैरिज में पावर स्ट्रगल का योग है। मेरी बात ही सही है वाली भावना रिश्तों को थका सकती है। सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी सावधानी, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी समझकर उठा लेना बंद कीजिए, क्योंकि 2026 आपसे हीरो बनने को नहीं बल्कि लीडर बनने को कह रहा है। जहां काम बनता जाता है, सिर्फ खुद नहीं किया जाता। और इसका सॉल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल है। सुनना सीखिए, मदद मांगिए और अपनी कमजोरी छुपाना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आप छोटे नहीं बल्कि विश्वसनीय लगेंगे। और 2026 आपसे अपनी रोशनी कम करने को नहीं बल्कि ऐसे रोशन होने के लिए कह रहा है जो दूसरों को जलाए नहीं, रास्ता दिखाए। और साल के अंत तक आप महसूस करेंगे कि इज्जत वही रही पर बोझ कम हो गया, और पहली बार बिना दिखावे भी आप खुद पर सच में गर्व महसूस कर पा रहे हो। और सिंह राशि के लिए वही सबसे बड़ी सफलता होगी। 6 नंबर की राशि कन्या राशि। 2026 कन्या राशि के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग ईयर है, क्योंकि आपका बेसिक स्वभाव सुधार, सेवा और समझ का होता है। और शास्त्र बिल्कुल गहराई से कहते हैं, स्वकर्मणा तम भयर्चे सिद्धिम विदन्ति मानवः। यानी जब इंसान अपना काम ईमानदारी और सही तरीके से करता है तभी सफलता मिलती है। और 2026 आपके लिए आपके सामने यही सवाल रखता है, आप सिर्फ गलतियां देख रहे हैं या उन्हें ठीक करने का फैसला भी लेंगे? क्योंकि पिछले कुछ समय से आप ज्यादा सोच रहे हैं, कम जी रहे हैं। ओवरथिंकिंग, खुद पर शक और ये परफेक्ट नहीं है वाली फीलिंग ने आपको अंदर ही अंदर रोक रखा है। इसलिए 2026 आपसे परफेक्शन नहीं बल्कि डिसीजन मानता है, और ये चाहता है कि आप खुद को बार बार प्रूव करना बंद करके अपनी वैल्यू को मानकर आगे बढ़िए। समझिए कि इस साल आपके स्वामी बुध के साथ साथ 3 और ग्रह आपकी मैच्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं। शनि आपसे कंसिस्टेंसी मांगते हैं, क्योंकि आधे रास्ते छोड़ देने की आदत आपको नुकसान दे सकती है। चंद्र छोटी बातों को बड़ा बनाकर इमोशनल इम्बैलेंस ला सकते हैं, जिसका असर काम और रिश्तों पर पड़ेगा। और सूर्य आपकी सेल्फ वर्थ का टेस्ट लेगा, जहां आप अपनी मेहनत को हल्का समझने लगेंगे। 2026 में प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी, जैसे काम में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेना, बिना क्रेडिट के काम करना, या ऐसा मौका जहां आपको अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी। पैसा आएगा पर धीरे, क्योंकि ये साल क्विक प्रॉफिट नहीं बल्कि सेविंग और प्लानिंग सिखाता है। और लव और मैरिज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खासकर जब आप दिल की बात बोलने की बजाय चुप रह जाते हैं। कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी सावधानी, खुद को कम मत आंकिए और हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार बंद कर दीजिए, क्योंकि 2026 आपको यह दिखाएगा कि परफेक्शन की तलाश में आप कई मौके खो देते हैं। और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो आपके हाथ में है वहीं से शुरू कीजिए। अपनी बात साफ बोलना सीखिए, अपनी मेहनत का मूल्य मांगिए, और हर गलती को अपनी कमी मत समझिए, क्योंकि 2026 आपसे सबको खुश रखने को नहीं बल्कि अपने मन को शांत रखने को कह रहा है।
और साल के एंड तक आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी शायद पूरी तरह बदली नहीं, लेकिन खुद अपने लिए खड़े होना सीख गए आप। और कन्या राशि के लिए वही सबसे बड़ी जीत होगी। 7 नंबर की राशि, सबसे बैलेंस्ड राशि, तुला राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तुला राशि के लिए 2026 एक बहुत ही मैच्योर और आई ओपनिंग ईयर होने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक स्वभाव संतुलन है, बैलेंस है, संबंध और सही फैसले लेने का होता है। और शास्त्र बिल्कुल गहराई से कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी कि जब जीवन में बैलेंस होता है तभी सही योग बनता है। लेकिन 2026 आपको एक सच्ची बात समझा रहा है कि हर किसी को खुश रखते रखते आप खुद को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप रिश्तों के चलते या लोग क्या सोचेंगे इस डर से डिसीजंस को टालते आए हैं। और इसीलिए प्लेसमेंट आपसे क्लियर चॉइस लेना सिखाना चाहती है कि बिना गिल्ट के, बिना फियर के, क्योंकि बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को ही मिटा दें। जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े अच्छे से समझिएगा कि भले ही आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, पर 2026 में सिर्फ सुख और हार्मनी का सोचना काफी नहीं है। 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको स्ट्रांग बनाएंगे। सबसे पहले शनि आपसे बाउंड्रीज बनाना सिखाएंगे, क्योंकि हर चीज में एडजस्ट करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सूर्य आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसीजन पावर का टेस्ट लेंगे, जहां आप अपनी बात रखने में हिचकिचाएंगे। और मंगल आपको ये समझाएंगे कि ज्यादा सोच और कम एक्शन से मौका हाथ से निकल सकता है। 2026 प्रैक्टिकली सिचुएशंस आएंगी, जैसे पार्टनरशिप में टेंशन, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस का इम्बैलेंस, या काम में ऐसा मोमेंट जहां आपको सीधे हाँ या ना कहना पड़े। पैसा खासकर कोलैबोरेशन और डील से आएगा, पर अगर टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो लॉस का भी रिस्क भी रहेगा। और लव और मैरिज में इक्वालिटी का इशू उठेगा, जहां सिर्फ देना ही नहीं बल्कि पाना भी उतना ही जरूरी होगा। तुला राशि के लिए सबसे बड़ी सावधानी, सिर्फ शांति के लिए गलत बात पर ठीक है कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2026 आपसे कॉन्फ्लिक्ट से भागने को नहीं बल्कि उसे शांत और सही तरीके से हैंडल करना सिखाना चाहता है। और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अपनी बाउंड्री तय कीजिए और उसमें बिल्कुल शांति से, बिल्कुल कामली उसको फॉलो कीजिए। आपको लड़ना नहीं है पर खुद को मिटाना भी नहीं है, क्योंकि 2026 आपसे कठोर बनने को नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान दोनों को साथ लेकर चलने को सिखाना चाहता है। और साल के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि रिश्तों में क्लैरिटी भी आ गई और मन हल्का हो गया, और पहली बार आप बिना गिल्ट के अपनी पसंद चुन पा रहे हैं। और तुला राशि के लिए वही सबसे बड़ी जीत बनने वाली है। बात करते हैं अब 8 नंबर की राशि, यानी कि वृश्चिक राशि। बहुत ही मिस्टीरियस राशि होती है ये। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं आपको एक बहुत ही ध्यान से समझाने वाली बात को सिखाना चाहता हूं कि आपका जो मूल स्वभाव है वो है गहन सोच, इंटेंसिटी और बदलाव का। और शास्त्र भी कहते हैं, परिवर्तनमेव जीवनस्य नियमः, यानी बदलाव ही जीवन का नियम है। पिछले कुछ सालों से आपने बहुत सारी इमोशनल बातें, पुराना गुस्सा, अधूरा दर्द अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। पर 2026 आपको यह सिखाने आ रहा है कि हर चीज पर कंट्रोल रखना ही शक्ति नहीं होती, कभी-कभी छोड़ देना ही असली स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, पर इस साल उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देना जरूरी होगा, क्योंकि शनि आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच सिखाएंगे और जल्दबाजी या तुरंत रिएक्शन आपको नुकसान दे सकता है। चंद्र वहीं पर आपको इमोशंस को एक्सट्रीम बना सकते हैं आपके। कभी आप बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे और कभी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और सूर्य आपको ईगो और पावर स्ट्रगल का टेस्ट कराएंगे आपसे, खासकर काम और रिश्तों में। प्रैक्टिकल लेवल पर आप अगर देखेंगे कि कोई पुराना चैप्टर बंद हो रहा है, किसी रिश्ते या काम का अंत हो सकता है, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जिससे आप अनदेखा करते आए थे। पैसा आएगा
पर रिस्क के साथ। इसलिए कैलकुलेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होगी। और लव या मैरिज में ट्रस्ट सबसे बड़ा इशू बनेगा। क्यों? क्योंकि छुपी बातें और डाउट रिश्तों को हिला सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2026 में आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही होनी चाहिए कि अंदर की बातों को दबा कर रखा और फिर अचानक फूट पड़ना बंद करें, क्योंकि ये साल आपसे साइलेंस नहीं बल्कि सच्ची एक्सप्रेशन चाहता है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। जो दुख, गुस्सा या डर आपके अंदर है, उसे सही जगह और सही शब्दों में बाहर लाइए। सभी पर कंट्रोल रखने की कोशिश को छोड़कर सिर्फ अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल रखिए, और साल के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत कुछ बदल गया, पर आप पहली बार बिना बोझ के हल्का मन लेकर जी पा रहे हैं। और वृश्चिक राशि के लिए यही 2026 की सबसे बड़ी जीत है। 9 नंबर की राशि धर्म की राशि यानी कि धनु राशि। 2026 आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर है, और आपका जीवन सूत्र समझ के आगे बढ़ना है, सिर्फ होप के भरोसे जीना नहीं। कहते हैं यथा बुद्धि तथा कर्म, मतलब कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपके कर्म और रिजल्ट बनते हैं। और 2026 आपको यहीं पर रोक कर पूछ रहा है, आप जो सोच रहे हैं क्या आप उस पर चलने का करेज भी रखते हैं? क्योंकि आपका प्लैनेटरी सेटअप ये चाहता है कि आप कंफ्यूजन से बाहर आएं। और सच बोलूं तो आप में बहुत से लोग पिछले 2-3 सालों से एक ही जगह अटके हुए हैं। काम हो रहा है पर सैटिस्फैक्शन नहीं, रिश्ता चल रहा है पर कनेक्शन अधूरा है, पैसा तो आ रहा है पर वो सुकून नहीं। और इसीलिए 2026 आपको आधी सोच और आधे कमिटमेंट से बाहर निकालने आया है। क्योंकि अब ये अप्रोच काम नहीं करेगी। ये भी याद रखिएगा कि इस साल सिर्फ गुरु के भरोसे रहना गलती होगी, क्योंकि 3 ग्रह एक्टिवली आपको ट्रेन कर रहे हैं। शनि आपको डिसिप्लिन, रूटीन और सिस्टम बनाना सिखाएंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप जॉब, बिजनेस या स्टडी की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। सूर्य आपको ये समझा रहे हैं कि हर डिसीजन में दूसरों की वैलिडेशन लेना बंद कीजिए और अपनी अथॉरिटी डेवलप कीजिए। और चंद्र बार बार आपके मन को टेस्ट करेंगे, छोड़ दो, अब थक गए, क्या फायदा। और यही मैं आपसे पूछता हूं कि आप मन के बोले हुए पर चलोगे या बुद्धि के? 2026 प्रैक्टिकल लेवल पर चेंजेस होंगे। रोल चेंज, जिम्मेदारी बढ़ना या ऐसे मोमेंट जहां आपको कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। पैसा आएगा, खर्च भी बढ़ेगा, ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए। और लव और मैरिज में तो जो बातें आप दबाते आए हैं वही सच बनकर सामने आएंगी। इसीलिए ऑनेस्टी जरूरी होगी। धनु राशि के लिए मैं एक बात बहुत अच्छे से आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि समय दे देते हैं कहकर चीजें को लटकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2026 पनिश नहीं करेगा पर डिले का एग्जैक्ट हिसाब जरूर लेगा। और सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। एक साल, एक प्रायोरिटी, एक डायरेक्शन। दो रास्ते एक साथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना दोनों हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि 2026 आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सब कुछ जीत जाएं, बल्कि ये चाहता है कि आप अपनी सोच को स्ट्रांग और क्लियर बना लें। और जैसे ही आप अपनी उलझनों को लिखना, बोलना और समझना शुरू करते हैं, साल के एंड तक आप खुद फील करेंगे कि जिंदगी शायद इजी नहीं हुई, लेकिन आप खुद बहुत ज्यादा क्लियर, ग्राउंडेड और मैच्योर हो गए। और धनु राशि के लिए क्लैरिटी ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि। 2026 में मकर राशि के लिए मैं आपको एक बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात को सिखाता हूँ। आपका मूल स्वभाव जिम्मेदारी, धैर्य और धीरे धीरे पर पक्की प्रगति का होता है। और शास्त्र भी यही कहते हैं, धैर्य सर्वत्र साधनम, यानी धैर्य ही हर जगह काम आता है। पिछले कुछ सालों से आप कर्ता मैं ही हूं वाली भावना में जी रहे हैं। घर हो या काम हो, जिम्मेदारी ज्यादा और सहारा कम।
पर 2026 आपको ये सिखाने आ रहा है कि सिर्फ बोझ उठाना ही जीवन नहीं होता, बल्कि सही बोझ चुनना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए आप अपनी डायरेक्शन और अपनी पसंद को वैल्यू देना सीखिए और समझिए कि कठोर बनना और मजबूत बनना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, इसीलिए ये साल स्लो, हेवी पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाला लगेगा। पर साथ ही सूर्य आपकी सेल्फ वर्थ का टेस्ट लेगा, जहां आप अपनी मेहनत को कम समझने लगेंगे। चंद्र आपको ये दिखाएंगे कि आपका मन थक चुका है, और अगर आपने इस थकान को समझा नहीं, तो मोटिवेशन गिर सकती है। और बुध ये सिखाएंगे कि प्लानिंग और कम्युनिकेशन क्लियर होगी, तभी आपका काम लोग समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल रूप से तो आप देखेंगे कि करियर में पोजीशन बदल रही है, जिम्मेदारी ऑफिशियल हो रही है, या ऐसा मौका आ रहा है जहां आपको सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि लीडर बनना पड़ेगा। पैसा आपको मिलेगा, पर मेहनत के प्रोपोर्शन में। ये साल स्लो पर सिक्योर ग्रोथ का है, और लव या मैरिज में थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस हो सकता है, क्योंकि आप इमोशन से ज्यादा ड्यूटी पर फोकस करते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2026 में आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही होनी चाहिए कि आप खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित ना करें, क्योंकि ये साल आपसे और सख्त बनने को नहीं बल्कि अपने मन की सुनना सीखने को कह रहा है। सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिम्मेदारी चुनिए, सब कुछ अपने सिर पर मत लीजिए। जो काम आपने बिना जो काम आपके बिना भी हो सकता है, उसे छोड़ना सीखिए। और हर महीने खुद से पूछिए, मैं जी भी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? क्योंकि 2026 आपसे तेज भागने का नहीं, बल्कि सही जगह रुक रुक कर आगे बढ़ने की मांग करता है। और साल के अंत तक आप महसूस करेंगे कि बोझ कम हो गया, रास्ता क्लियर हो गया, और आप पहली बार अपनी जिंदगी को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि सफर समझ पा रहे हैं। और मकर राशि के लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपको एक बहुत साफ और प्रैक्टिकल बात समझाना चाहता हूं यहाँ पर, कि आपका मूल स्वभाव अलग सोच, नए तरीके और भविष्य की तस्वीर बनाना है। और शास्त्र भी कहते हैं, लोक संग्रह मेवापी संपशयन कृतु महर्षि, यानी सब अपनी प्रगति के साथ साथ समाज का हित भी देखिए। पिछले समय से आप आइडियाज, प्लान और विजन में जी रहे हैं, पर जमीन पर उतरने में डिले हो रहा है। इसलिए 2026 आपको यह सिखाने आ रहा है कि सिर्फ अलग बनना काफी नहीं होता, उपयोगी बनना जरूरी होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नई सोच तभी काम करती है जब वो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हो। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, और इस साल उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा आपके आइडिया को स्ट्रक्चर देना। पर साथ ही सूर्य आपसे ये पूछेंगे कि आपकी पहचान और रोल क्लियर है या नहीं, और बुध ये देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन और प्लानिंग इतना साफ है कि लोग आपकी बात समझ पाएं। और चंद्र ये बताएंगे कि कहीं आप इमोशनल डिटैचमेंट के चलते मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली फीलिंग से अपने रिश्ते ठंडे तो नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल रूप से आप टीम के साथ काम करते हुए, नए सिस्टम या टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, या ऐसे मौके पर खुद को पाएंगे जहां आपको अपनी सोच को सिंपल शब्दों में समझना पड़ेगा। पैसा खासकर इनोवेशन, टेक, टीचिंग, रिसर्च या सोशल काम से आएगा, पर कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो फ्लो रुक सकता है। और लव या मैरिज में डिस्टेंस तब आ सकता है जब आप इमोशंस को सिर्फ लॉजिक के नाम पर इग्नोर करते रहेंगे। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 2026 में आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये होनी चाहिए कि आप खुद को मैं अलग हूं कहकर लोगों से अलग ना कर लें, क्योंकि ये साल आपसे रिबेलियन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअलिटी चाहता है। इसका सलूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सोच आपके पास है, उसे रूटीन और सिस्टम में बदलिए। रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए,
क्लियर डेडलाइंस रखिए और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि 2026 में ये नहीं चाहता कि आप अपनी ओरिजिनैलिटी छोड़ दें, बल्कि ये चाहता है 2026 आपसे कि आप उसे ज़मीन पर उतार दें और साल के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आइडियाज़ वही हैं, पर अब उनका असर दिख रहा है और कुंभ राशि के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बात करते हैं अब 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि, सबसे अंतिम राशि है ये। और इस राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 बहुत गहरी और प्यार से समझाने वाली बात आपको बताना चाहता है। आपका मूल स्वभाव अनुभव, दया और अंतर्दृष्टि का होता है और शास्त्र भी कहते हैं आत्मनेव आत्मना तुष्टः, यानी जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तभी जिंदगी सही दिशा लेती है। पर 2026 आपके सामने एक सीधा सवाल रखेगा कि आप दूसरों के दुख समझते समझते अपना दुख कब समझेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप इमोशनल फ्लो में जीते आए हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी की सिचुएशन के लिए, लेकिन आप अपने लिए क्लियर बाउंड्री बना नहीं पाए। इसीलिए ये साल आपको सपनों और हकीकत के बीच का फर्क पहचानना सिखाएगा और बताएगा कि सिर्फ फील करना काफी नहीं होता, उस पर खड़े होना भी जरूरी होता है। मीन राशि के लिए स्वामी बृहस्पति आपको मार्गदर्शन देते हैं, पर 2026 में सिर्फ गुरु भाव काफी नहीं होगा, क्योंकि शनि आपसे डिसिप्लिन और रियलिटी चेक मांगेंगे ताकि हवा में लिए गए डिसीजन ना टूटें। बुध आपसे क्लैरिटी और कम्युनिकेशन मांगेंगे, वरना लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। और चंद्र ये दिखाएंगे कि इमोशनल ओवरलोड के कारण कभी आप बहुत ज्यादा दे देते हैं और कभी बिल्कुल थक जाते हैं। प्रैक्टिकल रूप से आप रिश्तों के सच सामने आने लगेंगे, काम में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का टकराव और ऐसे मौके से गुजरना जहां आपको ना यानी कि नो कहना पड़ेगा। पैसा आएगा पर तभी टिक पाएगा जब आप क्लियर एग्रीमेंट और प्लानिंग रखेंगे। और लव या मैरिज में सेक्रीफाइस का इम्बैलेंस तब महसूस होगा जब आप ज्यादा देंगे और सामने वाला कम समझेगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 2026 सबसे बड़ी सावधानी, आप हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये साल आपसे त्याग नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दया चाहता है। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अपनी सीमा तय कीजिए और गिल्टी महसूस मत कीजिए। जो चीज या रिश्ता आपको इमोशनली ड्रेन करता है उससे दूरी बनाना सीखिए, क्योंकि ये स्वार्थ नहीं सुरक्षा है। और 2026 आपसे ये नहीं चाहता कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि ये चाहता है कि आप अपनी करुणा को सही जगह लगाएं, ताकि साल के अंत तक आप महसूस कर सकें कि अंदर का शोर कम हो गया, डिसीजन साफ हो गए और आप पहली बार बिना भटके अपनी ही धारा में बह रहे हैं। और मीन राशि के लिए ये सबसे बड़ी सिद्धि होती है।